जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। आज बात होने वाली है रोहित शर्मा की, लेकिन रोहित शर्मा आखिर चर्चा में इतने क्यों हैं? किस बात को लेकर आखिर रोहित शर्मा को लेकर बीजेपी कांग्रेस आपस में भिड़ गई है? दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी इस वक्त चल रही है। भारत का 3 मैच हो चुका है। भारत की अजय जो विनिंग कंडीशन है वो लगातार जारी है और लीग मैच में टॉप पर पहुंचने के बाद सेमीफाइनल 4 तारीख को ऑस्ट्रेलिया से होने वाला है। लेकिन इन सब के बीच में दरअसल रोहित शर्मा पर एक ऐसी टिप्पणी की गई जिसके बाद देश के भीतर चाहे खिलाड़ी हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, सबके रिएक्शन, सबकी प्रतिक्रिया आ रही है। और रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर यह सवाल पूछा गया था, ये सवाल खड़े किए गए थे। कहा गया था कि रोहित शर्मा एक एथलीट, एक तरह से कहा खिलाड़ी होने के नाते उनकी जो फिटनेस है वो ठीक नहीं है, वो मोटे हैं। इन सब के अलावा उनकी कप्तानी को लेकर, उनके टीम इंडिया में मौके को लेकर भी सवाल पूछा गया, सवाल खड़ा किया गया था कि वो फॉर्चुनेट है कि उनको इतना मौका मिला। बाकी दिग्गज खिलाड़ियों का, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर, इवन विराट और धोनी से भी तुलना करते हुए कहा गया था कि उनके मुकाबले ये उस लेवल पे नहीं है। लेकिन फिर भी एक तरह से इनको कप्तानी दी जाती है, इनको मौका दिया जाता है भारतीय टीम में। और मुझे लगता है कि उनको अपने फिटनेस पर काम करना चाहिए। लेकिन इस पूरे ट्वीट के बाद, इस पूरे बयान के बाद दरअसल बवाल मच गया है। ये बयान किसने दिया था, ये ट्वीट किसने किया था? डॉक्टर शमा मोहम्मद, कांग्रेस की स्पोक पर्सन है, केरल से आती हैं। पहले ये भी खिलाड़ी रह चुकी, एथलीट रह चुकी हैं दरअसल। उसके बाद ये डॉक्टर भी हैं, डेंटिस्ट भी हैं। लेकिन 2018 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद इनको जिस तरीके से इनका ग्राफ बढ़ा और ये अब नेशनल स्पोक पर्सन है कांग्रेस पार्टी की। हालांकि कांग्रेस के नेताओं की तरफ से इस पूरे मामले पर पल्ला झाड़ लिया गया कि ये उनका व्यक्तिगत मामला है, क्योंकि रोहित शर्मा का रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो रोहित शर्मा के नाम पर जितने भी रिकॉर्ड है, कैप्टनशिप को लेकर, रन बनाने को लेकर, आईसीसी टूर्नामेंट जितवाने को लेकर, बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड है, वर्ल्ड कप जिताने को लेकर, T20 वाला। तो रोहित जाहिर सी बात है कि उस कद में है, उस एक तरह से कहा जाए कि जोन में है जहां सिर्फ दिग्गज खिलाड़ियों में रोहित शर्मा का नाम सिर्फ शुमार नहीं होता, बल्कि रोहित शर्मा एक दिग्गज खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को बहुत कुछ सर्व किया है। लेकिन इसके बाद बीजेपी ने अब घेर लिया। जब बवाल बढ़ा तो डॉक्टर शमा मोहम्मद ने अपने ट्वीट को हटा दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक सफाई दी है। उन्होंने बाद में सफाई में कहा कि मैंने किसी का अपमान करने के लिए ट्वीट नहीं किया था। इस ट्वीट में मैंने कहा था कि खिलाड़ी होने के नाते उनका वजन ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, ये बॉडी शेमिंग नहीं है। और यही आरोप लगा था, बीजेपी ने लगाया था कि जो डॉक्टर शमा मोहम्मद ने किया है वो बॉडी शेमिंग है। मैंने कहा कि वो एक अप्रभावी कप्तान है, क्योंकि मैंने उनकी तुलना पहले के कप्तानों से की थी। जब कोहली शमी के साथ खड़े थे तब उन पर बीजेपी के लोगों ने क्यों हमला किया था, ये सवाल भी पूछा। वो एक अच्छे कप्तान थे, यानी विराट कोहली। वो खिलाड़ियों को हौसला बढ़ाते हैं और रन बनाते हैं। वो दूसरी टीम को, खिलाड़ियों को भी अच्छा करने पर तारीफ करते हैं। यानी ये सब बातें विराट कोहली से तुलना के तौर पर की जा रही है। मेरे हिसाब से विराट अच्छे कप्तान है। मैं एक खिलाड़ी हूं, इसलिए फिटनेस पर बोलती हूं। आजकल पीएम भी फिट इंडिया के बारे में बात करते हैं। खिलाड़ी को फिट होना चाहिए। रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर क्या आपके दिमाग में भी कभी कोई सवाल था? मुझे लगता है कि जितना मैच रोहित शर्मा खेलते हैं, हमारे देश के अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी, एथलीट भी उतना मैच नहीं खेल पाते हैं अगर विराट कोहली को छोड़ दिया जाए। इंजरी सबके साथ होती है, ये खिलाड़ियों का और जो भी एथलीट होते हैं उनके जीवन का हिस्सा होता है। लेकिन रोहित के रिकॉर्ड के आधार पर क्या उनकी फिटनेस कभी इस मामले में उनके सामने खड़ी हुई? क्या उनको कभी किसी बात को लेकर दिक्कत हुई? हाँ, ये जरूर है कि प्रधानमंत्री भी फिट इंडिया कैंपेन चला रहे हैं, जिसको लेकर पूरे देश को फिट होने के लिए कहा जा रहा है, 20% ऑयल रिड्यूस करने के लिए कहा जा रहा है अपने किचन से। लेकिन इन सब के अलावा एक खिलाड़ी को बॉडी शेमिंग करना कितना सही है? रोहित ने कुछ इस पर कहा नहीं है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस आपस में भिड़ गई। इसके बाद कांग्रेस का एक ट्वीट आता है। क्या है? कांग्रेस प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर जब बवाल बढ़ा तो इस पर कहा कि ये एक सामान्य टिप्पणी है जिसमें कुछ भी गलत नहीं था। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, मैंने बस सामान्य तरीके से बात की। मैं ये समझने में विफल हूं कि लोकतंत्र में हमें बोलने का अधिकार है या नहीं है। उनकी टिप्पणी पर बीजेपी ने तीखा हमला किया और कांग्रेस पर भारतीय कप्तान के पीछे पड़ने का आरोप लगाया है। क्यों? अच्छा, ट्विटर पर कभी आपने देखा होगा, ये पहला मामला है जो फिटनेस को लेकर बोला गया है, लेकिन इसके पहले भी आपने देखा होगा ट्विटर पर कि जब शर्मा जी के लड़के और न जाने कैसे कैसे टैग लगाए जाते हैं, लोग एक तरह से रेसिज्म वहाँ पर भी आ जाता है, जातियों को लेकर किया जाता है। किसी दिन कोई खिलाड़ी अगर चलता नहीं है तो उसकी जातियों तक पर टिप्पणी कर दी जाती है। अर्शदीप इसके एग्जाम्पल हैं और मोहम्मद शमी से लेकर दूसरे प्लेयर भी एग्जाम्पल हैं। रोहित शर्मा को लेकर भी कई बार घेरा गया है। ऐसा क्यों होता है?
ये भी बड़ा मसला था। लेकिन अब ये एक लेवल आगे जाकर कहा जाए कि ये टिप्पणी की गई थी जिसको बॉडी शेमिंग कहा जा रहा है। और पवन खेड़ा ने सफाई दी, साफ तौर पर कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया कि भाई इससे हमसे मतलब नहीं है। और बीजेपी ने घेरा। बीजेपी ने क्या कहा था ये भी हम आपको बता देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, जो कि पहले वो भी आगे रह चुके हैं, पार्टी ज्वाइन उन्होंने कर ली है। कांग्रेस को शर्म नहीं आती है, यानी शर्म आनी चाहिए। अब वो भारतीय क्रिकेटर यानी भारतीय क्रिकेट के कप्तान के पीछे पड़ गए। क्या वो उम्मीद करते हैं कि भारतीय राजनीति में विफल होने के बाद राहुल गांधी अब क्रिकेट खेलेंगे? कांग्रेस नेता की टिप्पणी उनके पार्टी की इमरजेंसी वाली मानसिकता को दर्शाती है, जैसा कि 75 में किया गया था कि अपने हिसाब से किसी के ऊपर भी जो मर्जी वो चार्ज लगा दिया जाए, जिस तरीके से उनको ट्रीट किया जाए, किसी की आज़ादी, किसी की फ्रीडम को एक तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। और ये भारतीय क्रिकेट टीम का समर्थन करने वाले देशभक्त का, हर देशभक्त का अपमान है। जब भी भारत खेलता है, जाहिर सी बात है कि वो टीम इंडिया का मैच होता है, वो भारत का मैच होता है, देशभक्ति से ओतप्रोत वो मैच होते हैं। पाकिस्तान वाले मैच में आपने वो गर्माहट देखी, महसूस भी की होगी। लेकिन रोहित शर्मा के ऊपर ये टिप्पणी कितनी सही है, कितनी गलत है, ये हम आपके ऊपर भी छोड़ते हैं। क्योंकि रोहित को लेकर, कभी फिटनेस को लेकर मैंने इशू बहुत कम देखा है। और इन सब के अलावा विराट कोहली भी, देखिए मैंने जैसा कहा कि जो इंजरी होती है और जो ये तमाम जो एथलीट होते हैं, खिलाड़ी, इन सब के जीवन का हिस्सा होती है। लेकिन रोहित शर्मा उन खिलाड़ियों में है जो जिनके ऊपर कहा जा रहा है कि उनका वजन बढ़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वो लगातार परफॉर्म करते हैं। हिटमैन ऐसे नहीं बन जाते हैं। कैप्टनशिप में जितना तेज उनका दिमाग चलता है, जिस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, 3 मैच लगातार चैंपियंस ट्रॉफी में हमने जीते हैं, ये उसी का परिणाम है। इसके पहले आपने देखा आईसीसी वर्ल्ड कप और तमाम जो सीरीज उन्होंने अपने नाम की है, कि क्या बिना रोहित शर्मा के खेले बिना और बिना रोहित शर्मा के स्ट्रैटेजी के बिना संभव था? नहीं था। तो खिलाड़ियों के ऊपर राजनीतिक टिप्पणी करना कितना उचित है? इसके लिए उनके कोच हैं, उनके जो फिजियो हैं वो हैं, पूरा टीम मैनेजमेंट है, बीसीसीआई है। आप नेता हैं, देश के लिए नेतागिरी करिए, राजनीति करिए। खेल के ऊपर टिप्पणी करने का आपको अधिकार नहीं। और जब वही रोहित शर्मा 100 मारते हैं तो आप भी तालियां बजाते हैं, आप भी वाहवाही करते हैं। रोहित शर्मा के नाम जितने छक्के हैं, जितना बड़ा रिकॉर्ड है, 10,000 रन से ऊपर बनाने का रिकॉर्ड है, तीनों फॉर्मेट में शानदार रिकॉर्ड उनके नाम है। ये बिना फिट रहे रोहित शर्मा क्या वाकई में बना सकते थे? नहीं। इसीलिए कांग्रेस की तरफ से ये टिप्पणी वापस भी ली गई है और सफाई भी दी गई है। हालांकि डॉक्टर शमा मोहम्मद के बयान को लेकर भी कांग्रेस ने कहा कि उनका व्यक्तिगत मसला है, व्यक्तिगत बयान है, लेकिन इसको जानबूझकर राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। हाँ, डॉक्टर शमा मोहम्मद ने एक बात कही है कि मैं खिलाड़ी होने के नाते मैं फिटनेस पर बोलती हूँ और मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को इस पूरे मामले पर अपना वजन कम करना चाहिए। खिलाड़ी की परफॉर्मेंस उसी आधार पर होती है और एथलीट के लिए तो ये सबसे अहम हिस्सा होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिट इंडिया कैंपेन चला रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि कम जो हेल्दी चीज़ें खाइए, कम ऑयल का इस्तेमाल करिए। तो क्या ये हमारे खिलाड़ियों पर लागू नहीं होता है? दूसरा ये है कि उन्होंने ये भी कहा कि जानबूझकर बीजेपी उसको तूल दे रही है। तूल देने वाली स्थिति इसमें नहीं होनी चाहिए थी। किसी को बॉडी शेम मैंने नहीं किया है। अगर कोई मेरी बात से एक तरह से कहा जाए आहत है, या जो कहा जा रहा है कि देशभक्त आहत हुए हैं, तो वो लोग गलत तरीके से ले रहे हैं। मेरा मकसद एक ही था कि रोहित शर्मा अगर फिट होते तो और बेहतर करते। लेकिन सवाल तब दूसरी तरफ घूम जाता है कि आपने फिटनेस को लेकर बोला, चलो समझ में आता है। रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस, रोहित शर्मा की कैप्टनशिप, रोहित शर्मा को टीम में जगह मिलने को लेकर की भी आपकी टिप्पणी है। आप विराट कोहली से तुलना करती हैं, आप सचिन तेंदुलकर से तुलना करती हैं, आप महेंद्र सिंह धोनी से तुलना करती हैं, कि आप राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली से तुलना करती हैं। क्या एक सोची समझी मानसिकता का असर है? जो कैप्टन होता है हम देश में स्वीकार करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपको बोलने का अधिकार है। लेकिन तब जब वो खराब करते, आईसीसी टूर्नामेंट में वो ट्रॉफी उठाते दिखते हैं, यानी ट्रॉफी होल्ड करते हैं, जीतते हम हैं। चैंपियंस ट्रॉफी उसका उदाहरण भी है। अभी जब 3 मैच हम लगातार जीते, इसके पहले बहुत सारे उनके नाम रिकॉर्ड है। आखिर क्यों ऐसा है? अगर वो खराब प्लेयर होते, टीम में डिजर्व नहीं करते, तो ऐसा थोड़ी नहीं कर पाते। और रोहित शर्मा, याद रखिए कि अकेले ऐसे प्लेयर हैं जो वनडे में 3 डबल सेंचुरी मार चुके हैं। ये उनकी काबिलियत को दर्शाता है। इसीलिए राजनेता राजनीति करें, खिलाड़ी जो करते हैं, उनकी टीम, उनका जो संस्थान है बीसीसीआई हमारे पास है, वो उनका ध्यान रखती है, उनका ख्याल रखती है। अनफिट है तो वो बाहर भी भेजती है, फिट है तो अंदर भी लेकर आती है। लेकिन ये आपका क्षेत्र नहीं है जिस पर आप टिप्पणी कतई मत करिए। आप सब क्या सोचते हैं? क्या ये टिप्पणी सही थी कि नहीं थी? लिखिएगा जरूर और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।